बेसिकली सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। 300 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। सो इट इज नॉट ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको साफ हो गया होगा कि रेल मंत्री बाकायदा रेल की सुरक्षा यानी एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं कि जैसे भी कोई ट्रेन सामने होगी तो चलने वाली ट्रेन अपने आप धीरे धीरे रुकने लगेगी, उसमें ब्रेक काम करने लगेगा। ऐसा सिस्टम कवच नाम का विकसित किया गया था। लेकिन ओडिशा के बालासोर जिले में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कवच कहां चला गया, हादसे के वक्त ये कवच काम क्यों नहीं कर रहा था। इसका अब रेलवे ने जवाब दिया है। दरअसल बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो 238 पार कर चुके हैं। इसके अलावा वहां पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। इतने लोगों की मौत हो चुकी है कि अभी भी गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनों के पटरी से उतरने और मालगाड़ी से टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है। यानी भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, वो भी एक साथ। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर रेलवे के कवच को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। साथ ही रेल मंत्री से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो आपका कवच कहां चला गया। रेल मंत्री उस दावे से जुड़े हुए उनके वीडियो को भी खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ट्रेन हादसे नहीं होंगे, कवच 2 ट्रेनों को अपने आप रोक देगा। आपको बता दें कि साल 2012 में भारत की अपनी ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली जो विकसित की थी, जो ट्रेन कॉलिशन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS के नाम से जानी जाती है। इसे कवच या क्वात भी कहा जाता है। लेकिन ये कवच कहाँ था, इसको लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कवच का लक्ष्य है ट्रेनों के आमने सामने होने वाली टक्कर को रोकना। दिसंबर 2022 तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1455 किलोमीटर रूट पर कवच को प्रभावी रूप से विकसित कर दिया गया था। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कवच है कहां। रेल हादसों के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से सवाल उठे हैं उसके बाद सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, यहां तक कि रेल मंत्री का इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। वहीं इस कड़ी में कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष श्रीनिवासन ने ट्वीट कर कहा है, जब एक ट्रेन डिरेल होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर आ गई थी तब कवच कहां था। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इन दर्दनाक मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने लिखा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रेनें आपस में टकराईं तब भारत का कवच कहां था। कांग्रेस नेता ने यह भी लिखा कि खोखली बातें कर गुमराह करने और ज़मीनी स्तर पर काम करने में बहुत फ़र्क है। ये बात मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अब जो इस हादसे के बाद रेलवे मिनिस्टर वहां पहुंच चुके हैं, साथ ही प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। लेकिन अब रेलवे का जवाब आया है कि कवच कहां है। कवच के बारे में बताया जा रहा है कि कवच इस रूट पर काम नहीं करता है। जी हाँ, ये जो उड़ीसा जहां पर हादसा हुआ है इस रूट पर अभी तक उसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। यानी काम प्रगति पर तो है लेकिन बेहद धीमी चाल में है। बताया जा रहा है कि ये सिर्फ अभी दिल्ली, मुंबई और हावड़ा वाले रूट पर काम इंस्टॉलेशन इसका तेजी से चल रहा है। क्या कुछ कहा है रेलवे ने, इसको आप सुन लीजिए। कवच रूट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे, इस रूट पे ही अभी कवच का मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रक्रिया में है। और ये जो रूट था खड़गपुर से लेकर के भद्रक और बालासोर कटक, ये रूट पे अभी शुरू नहीं था। कहाँ डिप्लॉयड है, अगर उसके ऊपर ब्रीफ कर सकें। देखिए, मंत्री जी के नेतृत्व में साइट पे पूरी टीम उपलब्ध है। साथ ही साथ अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है तब जो इंजर्ड हैं उनको देखने के लिए हमारे ऑफिसर्स सबसे पहले तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब खुद ही कटक के हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। GM जो वहाँ की महाप्रबंधक मैडम हैं वो बालासोर में काफी इंजर्ड्स एडमिट हैं, उनकी स्थिति जांचने के लिए जा रही हैं और साइट पे मंत्री जी स्वयं उपलब्ध है। रेलवे भले ही दावे करे सुरक्षा के, लेकिन जिस तरह का ये हादसा हुआ है उसके बाद सवाल उठने लाजमी है।
लेकिन अगर यही कवच पहले काम कर लेता या पहले इस रूट पर और सभी ज़्यादा से ज़्यादा बाकी अन्य ट्रेनों बाकी अन्य कामों को छोड़कर पहले सुरक्षा के इंतजाम हो गए होते तो इतने लोगों के घरों में मातम नहीं होता, इतने घायलों की चित्कार बाहर नहीं आती और 3-3 ट्रेनें आपस में कभी नहीं टकराती, जो कि भारतीय इतिहास में रेलवे में पहली बार हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।